हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुब्रोतम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटिमिडेशन यानी कि धमकी या फिर थ्रेट। ये वीडियो स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। रीजन क्योंकि स्पेशली कॉलेज या स्कूल्स में बहुत होता है कि एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट को थ्रेट देता है, धमकी देता है कि तू मुझे कॉलेज के बाहर मिल, मैं तुझे बताऊंगा, और वहां पे वो लड़के लेके आता है, फील्डिंग लगा देता है। अब इसके पीछे रीजन चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई भी ओरल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, लेकिन आज आप समझेंगे कि लीगली इस केस को कैसे डील करना है। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई आपको धमकी देता है तो आप भी लड़के लेके चले जाते हैं एंड वहां पे फिर डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होती है, आपके ऊपर भी केस बनता है, आप पिटते हैं या मारते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप समझ जाएंगे कि आपको लीगली कैसे एक्शन लेना है, उसको कहाँ कंप्लेन करनी है, उसको कितनी पनिशमेंट होगी, किस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। चाहे वो पर्सन आपको इंजर करने की बात करे, आपकी प्रॉपर्टी को इंजरी करने की बात करे या फिर आपकी रेपुटेशन खराब करने की धमकी दे, किसी भी तरह की धमकी को आपको लीगली कैसे डील करना है आज इस वीडियो में जानेंगे। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि धमकी या फिर थ्रेट कहते किसे हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पीनल कोड, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंजर करने की यानी कि उसे मारने की, उसे ग्रीवियस हर्ट या फिर जान से मारने की धमकी देता है या फिर उस पर्सन की रेपुटेशन को खराब करने की धमकी देता है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय करने की धमकी देता है, इसकी को हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। अब इसके अंदर और भी कुछ बातें आती हैं, जैसे कि अगर कोई वुमेन की मॉडेस्टी यानी कि उसके कैरेक्टर को खराब करने की धमकी देता है या फिर अगर वो किसी ऐसे पर्सन के बारे में धमकी देता है जिनका इंटरेस्ट आप में है, यानी कि वो आपके पेरेंट्स हैं, भाई है, बहन है, अंकल है, कोई भी है, सो उसको भी हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं। ये डिफाइन है सेक्शन 503 ऑफ इंडियन पीनल कोड। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है किसी जमीन को लेके। अब ए ने बी से कहा अगर तूने ये डिस्प्यूट कोर्ट में जाके फाइल किया, यानी कि अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो मैं इस प्रॉपर्टी को जला दूंगा। इसी को हम धमकी कहते हैं। इस केस में उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइन करता है पनिशमेंट ऑफ इंटिमिडेशन यानी कि धमकी देने पर सजा। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई भी आपको धमकी देता है तो उसे 2 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो सकता है। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, यानी कि छोटी मोटी धमकी। जिस क्राइम की वो धमकी दे रहा है उसकी पनिशमेंट 7 ईयर से कम होनी चाहिए। दूसरे केस में अगर वो आपको धमकी देता है आपको जान से मारने की, आपको ग्रीवियस हर्ट करने की, ग्रीवियस हर्ट का मतलब है आपकी हड्डी वड्डी तोड़ दे या फिर आपको गंदी तरह मारे या फिर आपकी प्रॉपर्टी को जला देने की धमकी या फिर कुछ भी ऐसे क्राइम की धमकी देता है जिसको करने के बाद उस पर्सन को 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। इस केस में उसे 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट हो सकता है। एंड ये जो केस है वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के सामने चलेगा एंड ये भी एक बेलेबल ऑफेंस है एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब है इसमें बेल मिल जाएगी, लेकिन काफी स्टेट्स गवर्नमेंट जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन स्टेट्स गवर्नमेंट ने इस सेक्शन की एप्लीकेशन को अमेंड किया है, यानी कि अगर इस स्टेट्स में ये क्राइम होते हैं तो आपको बेल नहीं मिलेगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने फोन पे कहा कि तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगा, या फिर आपके किसी जानने वाले आपके रिलेटिव के बारे में कहा कि अगर वो मुझे बाहर मिला तो मैं उसे जान से मार दूंगा। इस केस में उस पर्सन को 7 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता क्या है। अगर कोई पर्सन आपको धमकी देता है
तो आप लीगली कैसे डील करेंगे, उसको आप कितनी पनिशमेंट दिला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।